जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एनटीटी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी इस चीज़ से अवगत हैं कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स को इंटरव्यूज़ के लिए कवर कर लिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स हैं जिनके कैंडिडेट्स बेसब्री से अपने इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा आपका भी जो प्रोसेस है वो 20 जून से पहले पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो रिसोर्सेज है आपको भी मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर में साफ तौर पे ये जो चीज़ है वो लिखी गई थी। अब देखेंगे दोस्तों आगे का जो प्रोसेस है, ठीक है, 20 तारीख तक आपके इंटरव्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपका आगे का प्रोसेस चलेगा जिसमें आपकी जो डिप्लोमा वगैरह है उसकी जाँच की जाएगी, क्या ये वैलिड है, कहीं ये फर्जी तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपकी मेरिट भी बनाई जाएगी, क्योंकि देखेंगे दोस्तों सीधे तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लो किसी ब्लॉक में 100 वैकेंसी है और उस वहाँ पे इंटरव्यूज़ देने 500 जो कैंडिडेट्स है वो आ रहे हैं, तो 500 में से 100 बंदे की सिलेक्शन करनी है, तो ऐसे में मेरिट बनाना जरूरी है। तो इस वीडियो में हमारा जो मेन पॉइंट बनेगा कि ये जो मेरिट है जिसके आधार पे आपकी सिलेक्शन होगी, जिसके आधार पे आप बाकियों से आगे होंगे, ये जो मेरिट है वो कौन से आधार पे बनेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि वीडियो के एंड तक हम ये चीज़ भी जानेंगे क्या सच में 1 जुलाई को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको कैसे पता लगेगा कहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं हवा में तीर मार रहा हूँ, जो भी चीज़ें हमने 100% कन्फर्म करी हुई है, कंपनीज वालों के साथ भी बात करी है, साथ ही साथ जो हिमाचल में आउटसोर्स डिपार्टमेंट है उनके साथ भी हमने बात करी है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी मेरिट की, तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि ये जो आपका डिप्लोमा है क्या वो वैलिड है, ठीक है। अब आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या चीज़ लिखी हुई थी, सबसे पहले जो पहली शर्त है ये है कि आपका जो डिप्लोमा है 2 साल का होना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, अब ऐसा नहीं है हर किसी के पास जिसके पास 2 साल का डिप्लोमा है भाई उसकी सिलेक्शन हो ही जाएगी, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ये जो आपका 2 साल का डिप्लोमा है एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, तो इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में जरूर रखना है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, अभी हम मेरिट की बात कर रहे हैं, मान लो कैंडिडेट्स कोई ऐसा है जिसने कि फर्स्ट जो स्टेप है फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया, उसका जो डिप्लोमा है मान्यता प्राप्त भी है और पूरी तरह से जेन्युइन भी है, फिर आगे क्या है, आगे मेरिट किस हिसाब से बनेगी। देखेंगे दोस्तों सबसे पहले देखी जाएगी आपकी +2 की परसेंटेज। तो बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे +2 की परसेंटेज का कोई रोल ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल आपका +2 की परसेंटेज का आपकी मेरिट में रोल रहेगा, ठीक है। जिस आधार पे आपकी जितनी +2 की परसेंटेज होगी उसी के आधार पर आपके नंबर लगेंगे, तो ये चीज़ आपने मान के चलनी है। पहला लेवल हो गया जी आपका जो आपका एनटीटी का डिप्लोमा जांचा जाएगा, और दूसरा लेवल आपका क्या रहेगा जिसमें आपकी जो 12th की मेरिट है उसी के आधार पर आपके नंबर लगेंगे। उसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी चीज़, ठीक है, आपने ध्यान से अभी सुना है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। जैसे मान लो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है जो कि प्राइवेट स्कूल में काम कर रही है ना, एलकेजी यूकेजी को एनटीटी के आधार पर पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है उसका भी उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है भाई जिनके पास टीचिंग का 3 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको भी मेरिट में कहीं ना कहीं आगे रखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके भी मार्क्स लगेंगे। इसके अलावा अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, कोई भी इस तरह से है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, अगर आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं यानी कि आपके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है, या आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो कि फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो इन सारे आधारों को देखकर आपको अलग अलग जो मार्क्स है वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये चीज़ पता लग गई कि कौन से आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और किस आधार पे आपकी सिलेक्शन होगी। तो अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे कुछ एक नंबर जो है वो कॉमन तो लगेंगे ही। कॉमन नंबर कौन सा है, देखिए सबसे पहले जिनका जो डिप्लोमा है वो वैलिड है उन सभी को कॉमन नंबर तो लगेगा। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक और जानकारी मुझे दी है, उन्होंने क्या कहा है, जो भी आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया, जो भी हमने आपकी जजमेंट ली है, हमने भी आपको कुछ एक मार्क्स लगाए हैं, तो वो नंबर भी यहाँ पे
इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो आगे रहेगा उसकी सिलेक्शन हो जाएगी और जो पीछे रहेगा भाई उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। ये जो चीज़ है वो आपको समझनी पड़ेगी। अभी दोस्तों देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है, क्या 1 जुलाई को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैंने आपको एक अंदर की बात बताई थी, जब जेबीटी शिक्षक का जो यूनियन वगैरह है वो सीएम जी के साथ मिलने गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम 1 जुलाई से आपकी जो एनटीटी वाले जो आपके साथी वगैरह रहेंगे उनकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई 1 जुलाई से ही आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो हो जाएगी, ठीक है। हालांकि पॉसिबिलिटी है कि 1 जुलाई से हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे कहो कि 1 जुलाई बोला गया तो भाई 1 जुलाई को ही होगी। तो राजनीति आपको पता है किस तरह की चीज़ें चलती है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 15 तक हो, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 जुलाई को होगी ही नहीं। तो ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग गई होगी। इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती प्रोसेस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।